वेलकम व्यूअर्स। साइकोलॉजिकल सीरीज का जो मेरा पहला वीडियो है जिसके कि अंदर मैंने कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर किए थे। आई होप आप सभी ने उनको अच्छी तरीके से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। ओके, क्योंकि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, दिस इज़ नॉट एज सिंपल कि एक बार पढ़ा और दिमाग में बैठ गया। तो मेरी गुजारिश यही है कि उसको थोड़ा 2-3 बार आप समझने का कोशिश करें, उसको जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको इंटरनलाइज करने का कोशिश करें, राइट, अपने दिमाग में बिठाने का कोशिश करें, ताकि आगे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पर सही मायनों में बैठ सकें। तो आज उसी मरेस प्रिंसिपल को ऑफ पर्सनैलिटी को हम एक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैंने जिक्र किया था नीड्स, प्रेस और थीमा। So I hope you understand that. Okay, so while defining need, I said this is a force in the brain that organizes perception and apperception. Okay, I hope you remember that. If you don't, please go back and see it. Okay, so it organizes what? Perception and apperception. And then I had given you a home task to please look into the dictionary and let me know what apperception means. We'll start from there. What is apperception? Okay, thematic apperception test, TAT, the most important test in psychology. तो उसके अंदर जो apperception ये दिया हुआ है, इसका क्या मायने हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो शायद हम इस टेस्ट को इतनी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट भी ना कर पाए। सो मेरा कोशिश रहेगा उसको आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश करने का। सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, कोई भी आप पिक्चर देखते हैं, राइट, तो उस पिक्चर को आप उसके अंदर कुछ स्टिमुलस या स्टिमुलाई होते हैं जो कि जान करके, जो भी डिजाइन करता है इन पिक्चरों को, वो जान करके कुछ ऐसा उसमें स्टिमुलस अपने तरफ से डालेगा या स्टिमुलाई डालेगा ताकि आपकी कोई करस्पॉन्डिंग नीड ट्रिगर हो सके। नाउ दिस इज व्हाट इज थ्रू द सेंस ऑफ साइट, क्योंकि यहां केवल पिक्चर ही है। ओके, तो थ्रू द सेंस ऑफ साइट ब्रेन looks at it and it experiences those stimuli. This process is called perception. Okay, you are looking at something और उसका जो आपको senses में experience हो रहा है, that entire process is nothing but perception. Okay, so I hope you understand that the perception is a process in which stimuli are experienced in the brain. Okay, now what happens? This is the first step. Now thereafter जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिली है, नाउ व्हाट इट डज इज ये उसको रिलेट करता है और कंपेयर करता है उन इंफॉर्मेशन से जो कि उसने अपने अंदर, यानी अपने बैंक के अंदर पहले से स्टोर करके रखी हुई। सो रिलेटिंग एंड कंपेयरिंग टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन पास्ट, जो भी परसीव कर रहे हैं उसको उसके साथ वो रिलेट करता है। ओके, और कंपेयर करता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेन की जो परसेप्शन मिला उसको पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करना और कंपेयर करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपरसेप्शन। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सपोज एक दो बच्चे जा रहे हैं, एक अमीर फैमिली से है, एक गरीब फैमिली से। रास्ते में चलते हुए उनको एक 10 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल गया। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो दिखा है वो सेम है, दोनों को ठीक दिखा है। जो अमीर बच्चा है वो बोलेगा अरे ये तो कोई खास पैसे नहीं है, पर जो गरीब बच्चा है वो उसी 10 रुपए के नोट को बोलेगा नहीं नहीं, दिस इज लॉट ऑफ मनी। सो व्हाट इज हैपनिंग, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट परसेप्शन जो मिला उसको जब कंपेयर किया पुरानी स्टोर से, तो जो उनका परसीव किया दोनों ने वो डिफरेंट था। ओके, जो उस पैसे 10 रुपए ही है, बट उसको परसीव जो बच्चा गरीब है उसने उसका वैल्यू ज्यादा किया। ओके, जो अमीर बच्चा है उसने उसी 10 रुपए की को कम समझ के चला। सो दिस इज द काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट प्लेज। ओके, व्हेनेवर यू सी सम ऑब्जेक्ट और ए पर्सन और एनीबॉडी, एनवायरनमेंट, कुछ भी आप देखते हैं तो आप उसको देखते हैं, उसको पुराने स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में थ्रू आउट योर लाइफ हैज गॉट एक्यूमुलेटेड, उसके साथ कंपेयर करते हैं। एंड दैट प्रोसेस जो आपके पास अभी जो नई इंफॉर्मेशन एज ए होल इमर्ज होके आई है, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस एज अपरसेप्शन।
ओके, सो नाउ कुछ डेफिनेशंस जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं. ओके, a perception is the process by which new experience is assimilated to, पहले assimilate होता है, and transformed by the residuum of past experience of an individual to form a new whole, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. नई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके एक नया होल इंफॉर्मेशन नई पैदा होती है. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ए परसेप्शन. दिस इज वन सेट ऑफ डेफिनेशन. सेकेंड इज एक्ट और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ ए परसेप्शन. जो परसीव किया था उसको नाउ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट, वही प्रोसेस है. कॉन्शियस कैसे होते हो आप? जो पुरानी इंफॉर्मेशन उसके साथ करके उसको बेहतर समझने की कोशिश करते हो, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, सो दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड. ओके, ऑलराइट, सो दिस इज सेकंड. नाउ having understood it through a psychologist point of view, from a candidate point of view, all of you, what you should understand, this is what is important. Okay, what is a perception? This is the act of interpreting the environment. Okay, environment is what? Press, पुराना वीडियो के मुताबिक. Okay, and perceiving the meaning of what is going on in a particular situation. Whatever situation जो यहाँ पर है, तो जो उसको देखने के बाद act of interpreting which happens in the brain, that is what is called a perception. ओके, तो आपको याद होगा पहले कभी मैंने जिक्र किया है, जब आपको ये पिक्चर दिखाया जाता है 30 सेकेंड्स, प्लीज मेक यूज ऑफ दिस बिकॉज दैट टाइम योर ब्रेन इज अंडरगोइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, इट इज receiving those stimuli, it is perceiving it, and thereafter it is perceiving it by comparison with older information. So all this is happening, and that is what will give rise to some kind of a thought. Okay, it will give rise to themas like I explained last time. Okay, and based on which then you will make stories. Please pay attention. An individual personality continues to develop over time. शुरू से हमेशा डेवलप होती रहती है. Okay, and is constructed of all the events that occur during the course of that person's life. पूरे लाइफ में जो जो इवेंट्स होते हैं, राइट, उन सबको मिला जुला के उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, and it is a continuous process. Okay, and therefore what he says, the study of person's past is of great importance. उसका पास्ट बचपन से लेके अभी तक का क्या रहा है वो जानना बहुत जरूरी है. Okay, second important observation he makes is personality is located in the brain. I mean, you can make it out. Okay, a brain dead person, what kind of a personality? He would be lying like a dead person only. Okay, so all these processes etc are happening in brain. Okay, or if you further want to expand it, it is happening at unconscious and subconscious mind. Okay, that is what you need to understand. Or not only this, जो मरेगा अपने स्टडी करने के बाद जो उसके कंक्लूजन्स थे उसमें उसने बोला पास्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ऑल्सो पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंट इवेंट्स एंड एस्पायरेशंस फॉर फ्यूचर. ओके, प्रेजेंट इवेंट्स, पुराना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इवेंट्स, और उसके बाद आपके एस्पायरेशंस क्या है फ्यूचर को लेके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो जब साइकोलॉजिस्ट आपको टीएटी अटेम्प्ट करने के लिए बोलता है तो क्या बोलता है? ओके, वो बोलता है आप स्टोरी लिखो इसके बारे में और क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की हैं. साइकोलॉजिस्ट हिमसेल्फ ड्यूरिंग ब्रीफिंग टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है उस समय पिक्चर देख के, यानी हाउ यू आर परसीविंग इट, हाउ यू आर अपरसीविंग इट, दैट इज व्हाट ही वांट्स टू नो. ओके, तो क्या हो रहा है वहां पर. ओके, व्हाट आर द फीलिंग्स एंड थिंकिंग ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स इन्वॉल्व. आप कहीं लिखते भी हैं उधर बगल में, एंग्री है, हैप्पी है, व्हाटएवर. He wants to channelize your brain to look into that specifically. Why? Because he wants to understand need और press का आपस में जो इंटरप्ले है वो क्या थीमा आपके दिमाग में क्रिएट करता है. So therefore specifically thinking and what they are doing, character, what led to this situation. Third aspect that is brief to you is what led to this situation. What you are seeing, उसके पहले क्या हुआ था, क्या देखना चाहता है, क्या स्टोर्ड है आपके अंदर, क्या नीड्स ट्रिगर होते हैं उस प्रेस को देख के या उस एनवायरमेंट को देख के, वो जानना चाहता है. तो भाई क्या, what led to this situation, and then finally what was the outcome. So what he is looking at, your aspirations for future. Now I'll give you certain additional aspects about TAT.
right? I am not covering TAT as such, but I am giving you an insight about this very important test, thematic apperception test. Okay, so मैंने पहले भी कवर किया है, emphasis से के लिए बताता हूँ. It uncovers person's underlying needs of, I hope you understand now, attitudes, aspiration and patterns of reaction. Okay, एक particular need एक प्रेस के साथ जब रिलेट करती है तो थीमा इन टर्म्स ऑफ योर पैटर्न ऑफ रिएक्शंस कैसे होता है, राइट, वो सबको ये अनकवर करती है. ओके, नॉट ओनली दिस, इट ऑल्सो uncovers underlying dynamics of personality. Underlying यानी जो आपको भी शायद पता ना हो. Okay, including aspects like motivations, emotions, interpersonal relationships, conflicts. अगर conflicting situation है या needs conflicting nature की हैं, जो environment है, जो need है उसके साथ conflict है उसका, and coping mechanism. अगर कोई obstacles हैं, कोई problems हैं उस situation के अंदर, तो उसको निपटाने का तरीका आपका क्या है, ब्रेन क्या सजेस्ट, ऑल दीज थिंग्स. ओके, टीएटी इज वन सच टेस्ट एंड विच हेनरी मुरे ही इवॉल्व्ड बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज एक्सिस्टिंग एंड ही वांटेड टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन. ओके, so TAT is a method to investigate those original highly personal themas, आपके themas, okay, that constitute the unique personality of an individual, whosoever you are, जो आपका नाम है, उसकी पर्सनालिटी टीएटी के मुताबिक वो एसेस करना चाहता है. ऑलराइट, उसकी पर्सनालिटी, नोबडी एल्सेस पर्सनालिटी. तो वो स्टोरी किसी और की नहीं हो सकती है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड दीज स्टोरीज रिवील एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर दैट मे अदरवाइज रिमेन अननोन. मैंने पहले कवर किया था पावर ऑफ टैट में, पिछले वीडियो के अंदर. इट हैज गॉट दैट पावर, ओके, पावर टू डू व्हाट, जो चीजें आपको खुद भी पता नहीं है उनको जानने के लिए, या कुछ एक चीजें जो आपको पता है बट कॉन्शियसली आप शेयर नहीं करते उनको जानने के लिए. सो इट इज सच ए स्ट्रॉन्ग टूल एंड देयरफॉर इट इज द मदर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. ओके, सो आई होप आई हैव re-emphasized certain aspects related to theory and concepts of psychological tests with special reference to TAT, which is the mother test. Okay, so before I finish, I just want to give another home task to you. Okay, next video I'll start from this only, right? What do you see in this picture? Okay, whatever you observe or whatever you see, please 4-5 sentences describe it, and then we shall discuss further, okay, on this very issue of TAT in my next video. Till then, all the very best. Thank you.